माँ, क्या हुआ माँ? अरे क्या होगा बेटा, जा ना जाकर के सो जा। कल तुम्हें काम पर जाना है ना। पर माँ तू क्यों जगी है? तू भी जाकर सो जा ना। अरे बेटा, बिना घर में पूरे फैमिली को आए मैं भला कैसे सो सकती हूँ। अरे माँ, लगभग तो सब लोग आ ही गए हैं। किसके लिए तू जग रही है? अरे बेटा तू जा, मुझे और परेशान मत कर। ठीक है माँ, लेकिन तू भी सो जा टाइम पर। ये पूनम कहाँ है? कितना बार मैं फोन लगा चुका, लेकिन ये फोन उठाती भी नहीं है। पता नहीं ये क्या कर रही है इतनी रात को। बोल करके गई थी कि बस 10 बजे तक आ जाऊंगी, लेकिन 12 बज रहा है, अभी तक आई नहीं है घर पर। नहीं आई ना बेटा पूनम अब तक। ये बहू तो हमारा इज्जत उछाल करके ही रहेगी। कम टेंशन है क्या मेरी? इसे जरा सा भी अपने इज्जत की परवाह है कि 12 बज रहा है, घर से बाहर जाकर के 12 बजे तक मैं क्या कर रही हूँ। सरेआम है बहू, हमारी इज्जत उछालने पर पड़ी हुई है। मेरा घर में एक और बेटा भी है, उसका भी शादी करना है। अब ये बहू इस तरह से गुल खिलाएगी तो मेरा छोटा बेटा का शादी कैसे होगा? जिस दिन मैं मर जाऊंगी ना, उस दिन इन लोगों को समझ में आएगा कि माँ सही बोलती थी, गलत नहीं बोलती थी। वरना लोगों का क्या है, 10 तरह के बातें बनाएंगे और बेइज्जती पर बेइज्जती करके चले जाएंगे। मेरी भोली भाली बहू को भड़काना तो काम है दुनिया वाले को। अरे माँ, बस भी करो ना, बीपी बढ़ जाएगी तुम्हारी। क्यों टेंशन इतना ले रही हो? तुम्हारी बहू तो कब का आ गई है। क्या? हाँ माँ, बेचारी अपने कमरे में सो रही है और तू है कि पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। तू इधर क्या कर रहा है बेटा? अरे माँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए इधर से उधर टहल रहा था कि मैं थक जाऊंगा तो नींद आएगी तो मैं जाकर सो जाऊंगा। ओहो, बेकार में मैं अपना बेटा को इतना सुना दी। हे भगवान मुझे माफ करना, मैं फालतू में मैं दोनों बेटे पर आज चिल्ला दी। ठीक है बेटा, जा तू भी सो जा और मैं भी जा रही हूँ सोने। हाँ माँ, जब तुम सो जाओ मैं भी जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने। ठीक है बेटा। ये कितना लेट करेगी पूनम, अभी तक ये पूनम आई नहीं है। अरे यार जल्दी आ जाना, कोई उठ ना जाए फिर से दोबारा। ऐसा करता हूँ, मैं बाहर ही चला जाता हूँ। वो आएगी, अगर बेल बजा देगी कोई जग जाएंगे। अरे मुझे छोड़ो छोड़ो। अरे यार पूनम चुप। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हटो। अरे पूनम चुप। तुम कहाँ थी पूनम? क्या बोल कर गई थी कि 10 बजे तक मैं आ जाऊंगी? समय देखिए 12:30 हो रहा है। अगर पापा उठ गए होते ना तो पता नहीं क्या हो जाता। वो तो माँ उठी थी तो माँ को मैं संभाल लिया, झूठ झूठ बोल दिया माँ को कि तुम सो गई है कमरे में। अगर माँ ने कमरे में जाकर के चेक कर लिया होता ना तो माँ को तो मेरे ऊपर विश्वास ही टूट जाता। अरे नहीं टूटता ना, आप समझते क्यों नहीं है? मैं तो जानती थी कि आप मेरे पति हैं, आप तो मुझे बचा ही लेंगे। तूने ड्रिंक किया है? अरे यार पूनम, ये किन चीजों में तुम पढ़ रही हो? मैं समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। जरूर वो तुम्हारी किटी पार्टी में नई नई दोस्त बनी है ना, जो हमेशा दारू की बातें करती है। उसने ही तुम्हें जबरदस्ती दारू पिलाई होगी। जा जाकर अपने कमरे में सो जा, मैं सुबह में तुमसे बात करता हूँ। अरे नहीं ना, अब जाइए सो जाइए, मैं ये मेन गेट लगा देती हूँ। रोज तो मेन गेट में ही लगाती हूँ ना। तुम जा रही है नहीं? अच्छा ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ। इतने सारे नोटिफिकेशन मानना पड़ेगा पूनम, मैं इतना हॉट ही लगती हूँ कि कितने लोग मुझे इस फोटो पर लाइक दे रहे हैं और कमेंट भी दे रहे हैं। वैसे भी मेरी शादी की इतनी साल होने के बाद भी मेरी दीवानी बहुत है। ये कोई वक्त है क्या उठने का? आधा घंटे में तो दोपहर हो जाएगी। एक तो इतनी देर से उठना और ऊपर से ये फोन लेकर बैठ गई। सॉरी माँ जी सॉरी, वो एक्चुअली क्या है ना माँ जी कि मेरा एग्जाम आने वाला है ना, तो वही मोबाइल पर एग्जाम का नोटिफिकेशन चेक कर रही थी। और वैसे भी माँ जी रात भर में पढ़ाई की हूँ एग्जाम के चक्कर में, और फिर नोटिफिकेशन आया तो मुझे तो डर लग गया कि एग्जाम कहीं कैंसिल तो नहीं ना हो गया माँ जी, क्योंकि इतना दिन रात कर कर के पढ़ाई कर रही हूँ माँ जी कि इस बार मेरा एग्जाम अच्छा जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए माँ जी। पिछली बार तो एग्जाम पेपर लीक हो गया था, उसके कारण 2 एग्जाम डिले हो गया है। उसी का नोटिफिकेशन बार बार चेक कर रही थी, मैं अपनी फ्रेंड से पूछ रही थी। सॉरी माँ जी, मेरे से अगर कुछ गलती हो गई होगी तो। मेरी बहू रात भर एग्जाम की तैयारी कर रही थी। बहू देखना, मुझे आजकल पता नहीं क्या हो गया है, मैं इतना चिड़चिड़ होने लगी हूँ ना थोड़ी थोड़ी बातों पर। मैं क्या बताऊँ बहू, मुझे माफ कर दे बहू। पता नहीं आजकल मेरा दिमाग में क्या चलते रहता है, लगता है कि इस टेंशन में मेरा बीपी बढ़ जाती है।
इसलिए बहू तुम्हें हर बात पर डांट देती हूँ। सॉरी बहू। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो दिन में तो सोएगा ही ना आदमी। बहू जा, कुछ देर और सोना है तो सो जा बहू। नहीं नहीं माँ जी, भला मैं कैसे सो सकती हूँ? नाश्ता बनाना है ना माँ जी मुझे। अरे नन्ना बहू, नाश्ता मैंने बना दिया है। जा जा बहू, मुंह हाथ धो ले और जा करके नाश्ता खा ले। माँ जी, नाश्ता में मुझे सब्जी रोटी खाने का जरा सा भी इच्छा नहीं हो रही है। मुझे तो कुछ चटपटा, कुछ अलग सा ही खाने का मन हो रहा है, क्योंकि रात भर जगी हूँ ना माँ जी, तो इसलिए थोड़ा सा गजब तरीके से थोड़ा शरीर में हो रहा माँ जी। कुछ थोड़ा स्पाइसी चटपटा मिल जाता ना माँ जी, तो थोड़ा खाने में मजा आ जाता। तू ऐसा क्या खाएगी बहू? बता दे, मैं बना देती हूँ। माँ जी, आपको मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैगी पड़ी हुई है ना माँ जी, तो जा रही हूँ, मैं खुद ही मैगी उबाल कर उसमें चीज डाल करके खा लूंगी और थोड़ा उसमें मिर्ची पाउडर डाल दूंगी। इतना तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है माँ जी। मैं अपने खाने के लिए भला आपको क्यों परेशान करूंगी? पर बहू, मैगी तो सब खत्म हो गई है। क्या माँ जी? अरे कोई बात नहीं बहू, मैं अभी दुकान से लेकर के आ जाती हूँ। कौन सा ज्यादा दूरी पर दुकान है, मैं अभी जाकर ले आती हूँ। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। आप कितनी अच्छी है माँ जी, आप कितनी स्वीट है, कितनी अच्छी मेरी सास मिली है जो बहू को इतना ख्याल रखती है। अरे बहू, इसमें थैंक यू की क्या बात है? अब तुम मेहनत कर रही है बहू, तो मैं कुछ सपोर्ट ही कर दूंगी, तो क्या बुराई हो जाएगी? कोई बात नहीं बहू, तू आराम कर, मैं अभी जाकर के अभी मैगी ले आती हूँ। ठीक है माँ जी। चलो, माँ जी को तो बेवकूफ अच्छे से बना ली। अरे लता, कैसी है तुम? मैं तो अच्छी हूँ दीदी। सुना है कि तुम्हारा बहुत अच्छा ठाट बाट हो गया है। कोई तुम्हारी सास की संदूक हाथ लग गई है क्या? मेरे ख्याल से तो अभी तक बंटवारा तो हुआ नहीं है लता तुम्हारे यहाँ। अरे दीदी, आज ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं आप? अरे लता, बहकी बहकी बातें नहीं करो तो और क्या करो? आजकल तो तुम्हारा परिवार कुछ ज्यादा ही एडवांस हो रहा है। दीदी, ऐसा मेरा क्या परिवार एडवांस हो रहा है? जो है सो आपके सामने ही तो है। अब क्या सुबह सुबह मेरी मजाक उड़ाने लगे दीदी? अरे मजाक नहीं उड़ा रही हूँ लता, जो मैंने देखा है वही तो बोल रही हूँ। चाची जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं माँ से? अरे बेटा, ये तो मुझे सिखा रहा है। तुम्हें अपनी पत्नी को सिखाना चाहिए, तो मुझे सिखा रहा है। अरे बेटा, तू इधर। ओ बस माँ, मैं यूं ही बाजार से जा रहा था तो मैं तुम्हें देखा जाते हुए, तो वही के कारण मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया कि तुम इस समय कहाँ जा रही है। अरे बेटा, तुम्हारी पत्नी का मैगी खाने का मन हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक पैकेट मैगी ला करके दे देती हूँ बहू को। क्या लता, तुम्हारी बहू मैगी खाएगी, नाश्ता नहीं खाएगी? अरे तो क्या हुआ दीदी, सबका तो मन तरह तरह का खाने का मन करता है ना, तो आज मेरी बहू ने मैगी बोल दी तो क्या खराबी हो गया? अरे खराबी कुछ नहीं लता, खराबी तो तुम्हारी बहू में है। बहू में? दीदी ऐसे क्यों बोल रहे हैं मेरी बहू के बारे में? सारे लोग जान रहे हैं, लेकिन तुम नहीं जान रही है। मेरी बहू बता रही थी कि तुम्हारी बहू तो बड़े बड़े कार में जाती है घूमने, और आजकल ऐसी ऐसी कपड़े पहनकर जाती है ना तुम्हारी बहू, लोग देखते ही रह जाते हैं उसे। कल रात में भी किसी पार्टी में गई थी ना, ओहो, फोटो डाली थी तुम्हारी बहू इंस्टाग्राम पर, और मेरी बहू दिखा रही थी फोटो। मैंने तो फोटो देखते के साथ ही शर्म से लाल हो गई। लता, ये क्या बोल रहे हैं दीदी आप? मेरी बहू रात भर पढ़ाई कर रही थी और आप बोल रहे हैं कि पार्टी कर रही थी मेरी बहू? अरे हाँ दीदी, अपनी बहू की चिकनी चौपड़ी बातों में आना बंद कर दीजिए, वरना जैसी आपकी बहू की हरकतें हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कल जाकर आपका छोटा बेटा का शादी हो ही ना। माँ सुनो तो पहले। बेटा कितना छिपाता है। अरे जाने दो ना, हमें क्या है, उसकी बहू वो जाने, उसका परिवार जाने। क्या हुआ लता, तुम इतना गुस्सा में क्यों है? जिस बहू पर मैंने विश्वास किया और वो बहू ही इस तरह से निकले, तो वो सास तो गुस्से में ही रहेगी ना। बताइए, ये बहू के आने के बाद इसे मैंने कहाँ रोका टोका, कहाँ कौन सी गलती कर दी जो ये बहू पीठ पीछे ये गुड़ खिला रही है? बताइए ना। अरे सब सासों के जैसी मैं तो नहीं ना करती हूँ, उसके साथ ये नहीं किया वो नहीं किया। अरे मैं इसको इतना सपोर्ट करती हूँ, उसके बाद भी ये बहू रात में छिप छिप करके पार्टी करने जाती है बड़े बड़े कारों में। एक अच्छे घरों की पहचान है, हमारी इज्जत को तो बहू मिटिया पलीत ही कर दी है। मैं तो तुम्हें शुरू से ही बोलते आया, पर तुम्हें ही नहीं सुनना था मेरी बात। बहू रात रात भर कहाँ जाती है, क्या करती है, थोड़ा पूछा करो। तो तुम बोलती थी कि नहीं जी, बहू जा रही है, अपना एग्जाम का तैयारी कर रही है। अरे बहू को तो तुम बेटी बना ली, लेकिन बहू बेटी बनी, सास बनी है तो थोड़ा कठोर बनना भी पड़ता है बहू पर।
लेकिन तुम तो उसे बेटी के जैसा दुलारती है, पुचकारती है, रात भर क्या कर रही है नहीं कर रही है, सीधे बोलती है कि पढ़ाई कर रही है। अगर बहू थोड़ा सा एक कॉपी भी उठा ले तो तू तो खुशी से पागल हो जाती है कि मेरी बहू पढ़ाई कर रही है, अपनी जिंदगी बनाएगी। अरे तूने नहीं कुछ किया तो इसका मतलब ये नहीं कि अगला पर भी प्रेशर देगी कि बहू तू कुछ कर, अपना लाइफ में कुछ बन। तो तुम्हारे बोलने से नहीं होता है लता, अपना मन होता है। बहू तो जब से इस घर में आई है तब से मैं उसे देख रहा हूँ, पढ़ाई का तो दूर दूर तक नाता नहीं है, और तू है कि हमेशा उसे पढ़ाई का प्रेशर देते रहती है। पढ़ाई कर ले बहू, आगे बढ़ेगी, पहले वाला दुनिया नहीं है, दुनिया बदल गया है। इतना भला सपोर्ट करती है सास होकर, तो बहू को भी तो फर्ज होता है ना लता कि सास की बातों का मान रखे। मुझे ऐसा लगता है ना कि तू छोड़ दो, अगर बहू को कुछ करना होगा तो खुद अपने मन से करेगी, ना कि तुम्हारे प्रेशर देने पर करेगी। उसकी अपनी घर गृहस्थी है, तो क्यों तुम वो दोनों को बीच में पड़ी रहती है तुम। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि छोटे बेटे का शादी कर देना चाहिए, अब उसकी भी उम्र निकल रही है। शायद दूसरी बहू आएगी तो उसे देखेगी कि अच्छे लाइन पर है, तो शायद बड़ी बहू भी सुधर जाए। छोड़ दो बड़ी बहू को उसके हाल पर, वो बच्ची नहीं है कि हर समय तू उसे उंगली कर करके आगे बढ़ाएगी। शायद आप ठीक बोल रहे हैं जी, मैं ही गलत कर रही थी कि उसका मन ना होते हुए भर में मैं उसे उंगली करती थी कि बहू कुछ कर ले, ऐसी खाली मत रहा। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये सब काम बहू का है, लेकिन बहू क्यों करेगी? उसे तो अपना ऐश मौज से फुर्सत मिले तो ना। मैं भी बहुत बोल ली उसके पीछे पीछे, लेकिन अब मैं भी नहीं बोलूंगी। जैसे उसे रहना है, जैसे उसे खाना पीना है, जहाँ घूमना है वहाँ घूमे, वो जाने उसका पति जाने। मैं बोलूंगी तो फालतू का बदनाम होऊंगी कि सास है ना तो मेरे से जलती है। छोड़ो, मैं भी क्यों सोचने लगी बहू के बारे में। बहू ने तो वैसे भी मेरी इज्जत की नीलामी कर ही दी। माँ जी आजकल मेरे से अच्छे से बात क्यों नहीं कर रही हैं? क्या हो गया भला? माँ जी। हाँ दीदी बोलिए ना, आप फोन क्यों किए हैं? सब ठीक है ना? अरे लता, तू अपने छोटे बेटे की शादी के बारे में बात कर रही थी ना? हाँ हाँ दीदी, मैं अपने छोटे बेटे का शादी का ही बात कर रही थी कि अगर आपके नजर में कोई अच्छी सुशील लड़की मिल जाती है मेरे से बताइएगा। हाँ हाँ लता, मेरे नजर में एक लड़की है, अगर तुम लोग चाहो तो आकर के देख सकती है। लड़की थोड़ी गांव की है, लेकिन स्वभाव की तो बहुत अच्छी है। उतनी पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन हाँ इज्जत मान बहुत अच्छा करती है। अरे दीदी, मुझे लड़की की पढ़ाई से क्या मतलब है? अगर उसका मन आगे जाकर के पढ़ने का भी होगा तो मैं रोकूंगी तो वो रुक थोड़ी ना जाएगी। मेरे यहाँ वैसी कोई दिक्कत नहीं है दीदी, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए, अच्छे कैरेक्टर की होनी चाहिए और अच्छे घराना की होनी चाहिए। माँ जी मेरे ऊपर तो निशाना नहीं ना कर रही है। अरे उसकी टेंशन बिल्कुल मत ले लता, मेरे नजर की देखी हुई लड़की है, बहुत ही अच्छी है। तुम्हारे छोटा बेटे के लिए बहुत परफेक्ट रहेगी लड़की। आजा जल्दी से जल्दी अपने पूरे परिवार के साथ, गांव में आकर के देख ले, अगर तुम्हें पसंद आता है तो आगे का बात बढ़ा लेना। ठीक है दीदी, मैं इनसे जल्दी ही बात करके आपसे बात करती हूँ। ठीक है लता, ठीक है। सुनिए ना, आपसे मुझे बात करनी है। अरे हाँ लता, बोलो ना, क्या बात करनी है? गांव से दीदी का फोन आया था, वो मेरी जेठानी का, आपकी भाभी का। तो उन्होंने बोला ना कि एक लड़की है गांव पर, तो अगर तुम लोग चाहो तो आकर के गांव पर मिल लो लड़की से, देख लो लड़की को, और पसंद आएगा आगे का बात बढ़ा लेना। अच्छा, भाभी बोल रही है, तब तो अच्छा ही होगा। चलो अपने बेटों को बोल देना तैयार रहने के लिए, कल चलते हैं, देख लेते हैं छोटे के लिए लड़की। हाँ 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 जी, अगर ये छोटी बहू अच्छी आती है तो और क्या चाहिए हम लोग को। 2 टाइम का खाना बन करके मिल जाए, वो अपनी जिंदगी में खुश रहे, मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूं, मुझे क्या बहू से मतलब है। लता ऐसा करो ना, जा इसी मौके पर 1 कप चाय बना कर ले आ। माँ जी आप रहने दीजिए ना, मैं चाय बना कर ले आती हूँ। ठीक है। वैसे माँ जी बुरा न माने तो एक बात बोलूं क्या मैं? हाँ बोलो। मुझे लगता है ना माँ जी कि इस युग में आप देवर जी की अरेंज मैरिज शादी करने की बात कर रही हैं। अरे उनका पहले से ही कोई पसंद होगी तो पहले देवर जी से बात कर लीजिए ना, ऐसा ना हो कि आप इधर पसंद कर ले और देवर जी कहीं और पसंद करके रखे। ये क्या बोल रही है बहू तुम? अरे माँ जी आप मेरी बातों को बुरा मत मानिए ना, मेरा ये कहने का मतलब है कि वो देवर जी लड़की को जानते नहीं है, उस लड़की के साथ सेटल होने में काफी टाइम लग जाएगा माँ जी, तो ऐसे कैसे चलेगा देवर जी का गृहस्थी? मैं भी देवर जी के लिए कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रही हूँ माँ जी। देख रहे हैं ना जी, आपकी बड़ी बहू क्या बोल करके गई। अरे टेंशन मत लो लता। क्या हो रहा माँ? अरे बेटा तू आ गया, तुमसे ही बात करने वाली थी मैं, आना बैठना। अरे माँ बताओ तो सही, क्या बात करनी है? बेटा मैं तुमसे ये पूछना चाह रही हूँ ना कि तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की तो नहीं ना है? अगर कोई लड़की है तुम्हारी जिंदगी में तो मुझे बता दो। नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मेरी जिंदगी में कोई लड़की रहेगी और मैं तुमसे बताऊंगा नहीं?
बेटा तो कल तैयार हो जाना, गांव जाना है। गाँव? गाँव क्यों माँ? अरे बेटा तुम्हारे लिए लड़की देखने जाना है, तो तुम्हें तो रहना जरूरी है ना। इतनी भी जल्दी क्या है माँ? देखा देखा, आपने देखा ना मेरा छोटा बेटा कैसे शर्मा कर भाग गया। ऐसे तो आजकल लड़कियां भी नहीं शर्माती है। शादी का बात चल रहा है, मुझे सब पता है कि मेरे से तो मन भर गया ना माँ जी को। तो छोटी बहू आ रही है ना, तो छोटी बहू को आरती उतारा जाएगा। मुझे थोड़ी ना समझेंगे बहू, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। ऐसे कैसे छोटी बहू मेरी जगह ले लेगी? अरे बस करो पूनम, और कितना गिरेगी तुम? इतना करने के बाद भी तेरा पेट नहीं भरा? अरे तुम माँ की नजरों से तो गिर गई है, और भी सब पूरे परिवार की नजरों से गिरना है तुम्हें। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि अब तुमसे माँ भी अच्छा से बात नहीं करती है, पापा भी बात नहीं करते हैं, मेरा छोटा भाई भी तुमसे अच्छे से बात नहीं करता है। पहले में और अब में तुम्हें फर्क नहीं दिख रहा है। और तुम्हें कि घर में अभी छोटी आई नहीं, उसको लेकर के मन में जलन ईर्ष्या की भाव लाने लगी। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम इतने गलत गलत काम किए, उसके बाद भी तुम्हारी सास ने ना बोली है ना डांटी है, और उसके बाद भी घर में इस तरह से कांड करने के लिए सोच रही है। अरे तेरे में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना, तो अपनी रिश्ता सुधारने का कोशिश करो, ना कि छोटी के आने से पहले उसके साथ गलत व्यवहार करने का प्लान बनाओ। अगर ऐसा हुआ ना पूनम, तो तू समझ लेना तो मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। माँ जी चाय पीजिए ना, ठंडी हो रही है। अरे बेटा बताया नहीं, लड़की तुम्हें पसंद आई ना? माँ तुम लोग को पसंद आ गई तो मुझे पसंद करने की इतनी क्या जरूरी है माँ? क्यों देवर जी, शादी माँ जी को थोड़ी ना करनी है, शादी तो आपको करनी है, तो पसंद तो आपको ही करनी होगी ना, क्योंकि जिंदगी भर आपको उसके साथ रहना है। माँ जी को तो आप जैसा पसंद करके बताएंगे, माँ जी सब चीज में हाँ बोल देंगे। क्यों माँ जी, मैंने सही बोला ना? सुनिए ना, लड़की की तरफ से तो हाँ ही मिला, अब अपने बेटा को भी लड़की पसंद है, तो क्यों ना पंडित जी को बुला करके शादी का शुभ मुहूर्त निकलवा करके दोनों बच्चों को जल्दी से जल्दी शादी करवा देते हैं। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है लता, लेकिन लड़की वाले बोल रहे थे गांव से ही शादी करने के लिए, कि गांव से वो लोग को सुविधा होगी। तो अच्छी बात है ना, गांव से शादी कर लेंगे और यहाँ ला करके रिसेप्शन पार्टी रख देंगे। हाँ हाँ, बात तो सही बोल रही है। अरे उठ गए बेटा, तुम्हें चिंता हो रही थी ना हमारी कि माँ तू कब तक किचन संभालोगी। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरी छोटी बहू आ रही है। माँ जी आपका बेटा नहीं, मैं हूँ। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी माँ जी। मैंने अपने कुछ सहेलियों के चक्कर में आकर आपका कितना दिल दुखाई माँ जी। सॉरी माँ जी, आप तो मेरे भले के लिए, मुझे पढ़ाई कराने के लिए आप मुझे प्रेशर देती थी, लेकिन माँ जी मैं समझ नहीं पाई माँ जी, मुझसे गलती हो गई माँ जी, मैं ऐसा गलती दोबारा नहीं करूंगी माँ जी। सच्ची में माँ जी, आप जैसे बोलते हैं मैं वैसा ही करूंगी माँ जी, मैं आगे की पढ़ाई के लिए ध्यान दूंगी माँ जी। माँ जी आप अपनी बहू से इतना नाराज हो गए कि आप मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है माँ जी। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन आप है कि गुस्सा होकर निकल जाते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है माँ जी। क्या मुझे अब तक गलती की सजा मिलती रहेगी माँ जी? मैं नहीं आगे से ऐसा दोबारा गलती करूंगी माँ जी, सॉरी ना। मैं वैसी वैसी सहेलियों के साथ भी अब कभी नहीं रहूंगी, ना उसके साथ बाजार जाऊंगी, ना उसके साथ किटी पार्टी करूंगी। सॉरी माँ जी। प्लीज माँ जी आप यहाँ से जाइए, मैं खाने को देख लेती हूँ। कोई बात नहीं बहू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, यही मेरे लिए काफी है। अब मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। मेरी बड़ी बहू भूले भटके वापस अपने घर में आ गई ना, और क्या चाहिए मुझे? थैंक यू माँ जी, आप मेरी सास नहीं है, मेरी माँ है। जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तो मुझे तो मेरी माँ का कमी का एहसास ही नहीं होता है माँ जी। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। आप मेरे से प्लीज नाराज मत होइएगा माँ जी। अरे क्यों परेशान हो रही है काव्या? कोई जरूरी नहीं है साड़ी पहनने की, तुम अपने बैग में कुछ ट्राउजर और जींस टॉप रख लो, साथ में 2-3 जोड़े शगुन के लिए साड़ी रख लो। तुम वही कपड़े यहाँ पहनो जो तुम्हें कंफर्टेबल हो। कितने अच्छे हैं आप लोग, मैं तो फालतू में डर रही थी कि मुझे वहाँ पता नहीं कैसे कपड़े पहनने होंगे। अरे नहीं बाबा, हमारे घर में वैसा बहुओं पर कोई बंदिश नहीं है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें कपड़ा पहनना है वो पहनो। वैसे शादी की तैयारी कैसे चल रही है? शादी का तैयारी तो सब वैसे ही चल रही है जैसे तुम्हारे घर हो रही है। चलो 2 दिन ही बाकी है शादी का, 2 दिन बाद तो हम लोग को मिलना होगा ही। सुनिए ना, माँ बुला रही है वो शॉपिंग करने के लिए, मैं बाद में आपसे कॉल करती हूँ। ठीक है, बाय बाय। बाय। अरे हाँ हाँ काव्या, यहाँ कुछ
कुछ पहनने ओढ़ने का कोई रोक टोक नहीं है। देवर जी ने बिल्कुल सही बोला। अरे तू आ तो सही। चल ठीक है, मैं भी रखती हूँ फोन। शॉपिंग के लिए जाना है ना, अब शादी का दिन ही कहाँ बचा है। हम लोग को गाँव के लिए भी कल निकलना होगा। अरे बहू कहाँ गई? आना इधर। काव्या, माँ बुला रही है, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ। आई माँ जी। काव्या, तुम्हें मेरी माँ ने बहुत ही उम्मीद से पसंद किया है मेरे लिए। तुम्हें जो मर्जी है वो करना, पर कभी तुम ऐसा मत कर देना जिससे हमारे रिश्ते और हमारे परिवार वाले को ठेस पहुँचे। कभी नहीं राहुल जी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें कोई कैसे प्यार न करे। कितनी सुंदर हो तुम यार, कितनी खूबसूरत, कितनी हसीन। मन करता है ना कि बस मैं तुम्हें देखता ही रह जाऊं। मैं आऊं तुम्हारे घर? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, मेरे परिवार वाले साथ में हैं। अरे क्या यार, कभी बोलती है इसके साथ हूँ, कभी बोलती है उसके साथ हूँ। अरे यार, एक वीडियो कॉल तो कर सकते हैं ना? अरे पागल हो क्या, रात के 2 बज रहे हैं, सो जाओ ना। गुड नाइट। अरे लता कहाँ हो? दीदी हम लोग किचन में हैं। अरे क्या बात है लता, सास बहू तीनों एक साथ किचन में? मानना पड़ेगा तुम्हारी किस्मत को लता, भगवान ने तुम्हें जो दिए है ना, छप्पर फाड़ कर दिए है। तुम्हारी बड़ी बहू भी संभल गई, छोटे बेटे का शादी भी हो गया, और तुम्हारी छोटी बहू भी आई तो संस्कारी। आंटी जी आप बैठिए ना, मैं अभी आई। किसी का फोन आया होगा दीदी, अभी आ जाएगी। नहीं नहीं माँ जी, ये तो मैसेज का नोटिफिकेशन था। चलिए ना चाची जी, डाइनिंग टेबल पर चलते हैं ना, वहीं पर बैठ करके हम लोग चाय पीते हैं। बिल्कुल सही टाइम पर आए चाची जी, इसी बहाने इतने दिनों बाद एक साथ हम लोग बैठकर चाय पियेंगे। हाँ हाँ बहू बिल्कुल, चलिए चलिए दीदी। चाची जी चाय पीजिए ना, चाय ठंडी हो रही है। अरे पियेंगे बहू पियेंगे। और बहू कैसा लगा तुम्हारा खुद का ससुराल? अच्छी है चाची जी। अच्छा तो लगता ही है बहू, शुरू शुरू समय में, बाद में तो परेशानी होने लगती है ना। अरे दीदी आप ये क्या बोले जा रहे हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं बोल रही लता, पता है छोटी बहू, शुरू बार में ना सब पति पत्नी के आगे पीछे घूमते फिरते हैं। ये 6 महीना 7 महीना हुआ नहीं कि कौन बीबी कैसा प्यार, फिर वही रसोई और वही सास का चेहरा, जेठानी का चेहरा, ससुर का चेहरा बना कर रखना है ना, तो इन लोगों से ही तुम्हें बना कर रखना पड़ेगा, क्योंकि ससुर तो सबके सीधे ही होते हैं, है कि नहीं लता? बिल्कुल सही बोला दीदी आपने। इनका तो अलग ही ड्रामा चलता है यार, सभी के साथ बैठकर खाना, नाश्ता करना। अरे क्यों भाई, मुझे नहीं खाना। पहले खाना बनाओ, और भी किसी और की मर्जी का खाना बनाओ, और उसके बाद सबके साथ बैठकर सबके सामने मुस्कुराकर वही खाना को खाओ। कहाँ फंस गई मैं जानू। काश जानू, ये सब पहले तूने बताया होता। तुम्हें ये सब दिक्कत की सामना करने ही नहीं देता काव्या डार्लिंग। तुम फिक्र मत करो, कल संडे है, तुम मेरे से मिलने आ जाओ। हम साथ में बैठकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। माँ जी, दीदी मुझे साथ में घूमने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं यहाँ पास में चाट खाकर आ जाऊँ माँ जी, दीदी के साथ। अरे बहू, तो तुम्हारी जेठानी तो घर पर है ही नहीं है। अरे हाँ माँ जी, मुझे दीदी ने बताया था सुबह कि मैं जा रही हूँ पार्लर में, तो उधर से आऊंगी ना, तुम आ जाना चाट वाली दुकान पर, फिर हम लोग दोनों चाट पापड़ी खाकर साथ में घर वापस आ जाएंगे माँ जी। अच्छा ठीक है बहू, अगर तुम जा ही रही है चाट पापड़ी वाले दुकान में, तो मेरे लिए भी कुछ स्पेशल पैक करवा कर लेती आना। जी जरूर माँ जी। अरे छोटी, एक गिलास पानी लाना। अरे बहू, तू यहाँ आ गई? क्यों माँ जी, मैं यहाँ नहीं आ सकती थी क्या? अरे नहीं बहू, अभी छोटी बहू तो ये बोल करके गई कि जेठानी जी आ रही है चाट पापड़ी वाली दुकान पर, तो मुझे चाट पापड़ी खाने के लिए बुलाया है। तो तुम्हें तो मैं तुरंत देख रही हूँ आते हुए, इतनी जल्दी खा ली तूने चाट पापड़ी? ये क्या बोल रहे हैं माँ जी, भला मैं ऐसा क्यों बोलूंगी, वो भी काव्या से? काव्या तो घर पर होगी ना, काव्या घर पर नहीं है माँ जी। अरे बहू, छोटी बहू ने तो ये बोला कि तुम और छोटी बहू दोनों मिलकर के चाट पापड़ी खाने जा रही है, और तुम ब्यूटी पार्लर से सीधे चाट पापड़ी वाली दुकान पर आएगी। नहीं माँ जी, अगर ऐसा कुछ प्लान होता तो इतनी जल्दी मैं घर कैसे वापस आती? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है माँ जी। ओ हो सकता है माँ जी कि मेरे सामने छोटी को चाट पापड़ी खाने में शर्म आ रही होगी, इसलिए वो बहाना बनाकर चली गई चाट पापड़ी खाने। कोई बात नहीं माँ जी, आ जाएगी कुछ देर में काव्या। ये क्या, बहू हमेशा चैटिंग ही करती रहती है, आखिर बात क्या हो गई जो हमेशा मोबाइल पर ही लगी रहती है? पता नहीं क्या है। माँ जी, क्या हुआ बहू? ये देखिए माँ जी,
मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, काव्या ऐसी होगी, कैसी कैसी फोटो पोस्ट की है ये सोशल मीडिया पर। बताइए माँ जी, वो चाची जी का बेटा जो है ना, वो स्क्रीनशॉट ले करके मेरे व्हाट्सएप पर भेजे हैं ये सारे फोटो। अरे माँ जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि छोटी ऐसी निकलेगी। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता था कि ये छोटी इंस्टाग्राम यूज करती है। तो बहू इंस्टाग्राम यूज करती है तो हम लोग को तो दिखनी चाहिए थी ना फोटो। अरे माँ जी, कैसे हम लोग को फोटो दिखेगी, क्योंकि छोटी ने तो हम लोग को ब्लॉक करके रखा है ना। हमें छोड़कर पूरी सोसाइटी छोटी के अकाउंट में ऐड है। और बताइए माँ जी, ऐसे कपड़ों में पोस्ट की है छोटी ने फोटो। बताइए माँ जी, ये दारू सिगरेट, ये अधनंगे कपड़े पहन करके ऐसी ऐसी फोटो पोस्ट की है इंस्टाग्राम पर। हमारी इज्जत की तो बैंड ही बजा दी माँ जी छोटी ने। बताइए माँ जी, ये सब अच्छा लगता है क्या? बताइए माँ जी, इसका कमेंट भी तो पढ़िए ना, कितना गंदा गंदा कमेंट लिखा हुआ है। छी बहू, ये छोटी बहू अपने पति के साथ तो ऐसा जगह कहीं गई ही नहीं है। ये किस जगह की तस्वीर है बहू? और ये फोटो में पास में किसी लड़का का हाथ भी दिख रहा है। ये आए दिन बहू किसी न किसी के नाम ले लेकर के बाहर भी जाते रहती है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है बहू। कहीं ये छोटी बहू को पुराना कोई प्रेम संबंध तो नहीं ना है? क्या किस्मत है ना माँ जी, हम लोग को जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम लगा ही रहता है। पर माँ जी, अभी आप कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता है ना किसने क्या किया है। हो सकता है ये सब हमारी सोच होगी, सच तो सिर्फ छोटी जानती है। ये लड़का फिर यहाँ आ गया। पिछले 2 हफ्ते से देख रही हूँ कि हमारे घर के चक्कर ही काटते रहता है हमेशा, लेकिन आज मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगी। ये लड़के क्यों हमारे घर के चक्कर काट रहा है? क्या बात है भाई, कौन है तू? माँ जी छोड़िए ना इसे, घर के अंदर थोड़ी ना आ रहा है, बाहर तो कोई भी कहीं भी घूम सकता है। क्यों अनजान लड़के से लड़ना माँ जी? बेबी क्यों सुनती हो इन लोग के ताने? चलो मेरे साथ। माँ जी चलिए यहाँ से, पता नहीं ये कौन है, चलिए ना माँ जी। अरे बेबी कहाँ जा रही है तू? बेबी कहाँ जा रही हो तुम? ये कौन है माँ? ये लड़के कौन हो तुम? जाओ यहाँ से। डरो मत काव्या, मेरे रहते हुए तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। ये लोग नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ। कौन हो तुम? भाई तो नहीं लग रहा है इसका। ड्राइवर हो क्या इसका? अरे तू कौन है बे? मैं पति हूँ इसका। काव्या का भी शादी नहीं हुई है और तू इसका पति है। अच्छा तो वो लड़की कौन है? तुम्हारी बहन है? ये मेरी जेठानी है। काव्या मेरे से चालाकी। भैया जो भी हो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, जाइए यहाँ से। मैं तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ बेबी? पिछले 3 महीना से जो तू कर रही है वो क्या है काव्या? क्या है काव्या? भूल गई हमारा प्यार? तुम्हें पता है कि मैं पहले कहाँ था? दिल्ली में। तुम्हारा बस एक मैसेज आया और भागते हुए तुरंत यहाँ आया मैं। दिन रात तुम्हारे घर के आगे पीछे घूमते रहता हूँ कि तुम्हारे मामा मामी तुम पर कोई अत्याचार न करे। ये क्या बोल रहा तुम? ये मेरी देवरानी है और इसका ये ससुराल है, कोई मामा मामी का घर नहीं है। छोटी कितना झूठ बोल रही है तू? अरे शादी से पहले कोई अफेयर था तो बता देती ना, और वो सब खत्म कर देना चाहिए था तुम्हें। और सुनो लड़का, और तुम्हारे मेरी देवरानी के साथ जो भी संबंध था अब वो नहीं है, क्योंकि काव्या मेरे देवर की पत्नी है। आंटी जी अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये बताइए, ये चैट, ये मैसेजेस, ये फोटो, ये सब गलत है? अरे बेटा किसे पसंद कर लिया तूने? कैसी कैसी बातें कर रहा है ये? और बता, ये चैट पर बहू कैसी कैसी लड़के से बातें कर रखी है? छी! जाओ छोटी, जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ जाओ, लेकिन हमारे घर का इज्जत मत बेचो। अरे जाओ छोटी, ऐसा ससुराल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मिला ना, तुम्हारा प्यार को एक्सेप्ट कर रहा है। और ये माँ जी तुम्हें खुद वापस अपने बॉयफ्रेंड के पास भेज रही है, जाओ। अभी कुछ बाकी है भाभी, अब कब मुंह खोलेंगे भाभी आप? ये क्या बोल रहे हैं देवर जी? मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। फोटो तो आपने बहुत अच्छा से एडिट की है, और जहां तक रही चैटिंग की बात, आप अपना फोन दीजिए, सब सामने आ जाएगा। अरे दीजिए ना भाभी अपना फोन। ये सब क्या है भाभी? कैसे आपने काव्या का फेक अकाउंट बनाकर एक नकली अकाउंट बना करके और इससे आप ब्लैकमेल कर रहे थे? क्यों भाभी? इस लड़के से मेरी बीबी को क्यों फंसाया आपने? क्या बिगाड़ा था आखिर मेरी बीबी ने? बताइए बहू, तो मैं क्या करती? हर चीज पर मेरी पाबंदी लगा दी थी। न बाहर घूम सकती हूँ, न अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर सकती हूँ। पढ़ाई के नाम पर माँ जी हमेशा प्रेशर देते थे कि बहू पढ़ाई करो, जॉब करो, जॉब करो। जब मेरी मन नहीं थी तो माँ जी को क्यों देना जरूरी था प्रेशर? और ये कल की आई इनकी छोटी बहू, इनकी तो आंखों का तारा बन गई थी।
पूनम इतना गिर जाएगी तुम, मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे पहले तूने क्या क्या गलती किया, सारा गलती मैंने छिपाया, माँ के सामने छिपाया, परिवार वाले के सामने छिपाया, और उसके बाद भी तेरी आदत नहीं गई। छोटी को बदनाम कर दी तूने। तुम्हें क्या करती? छोटी को हर तरफ वाहवाही होती रहती है, और मेरी क्या मेरी इज्जत यही रह गई थी? मैं जब इस घर में आई थी तो मेरी कितनी इज्जत और रिस्पेक्ट थी। ये छोटी के आने के बाद मेरी सारी इज्जत रिस्पेक्ट मिट्टी में धुल गई। हाँ, मैं ही छोटी के पास मैसेज कर कर इसे बाहर बुलाती थी, और आप लोग से बोल देती थी कि पता नहीं छोटी कहाँ चली गई। छोटी के फोटो एडिट करके उसका तस्वीर बनाकर एक नया अकाउंट बनाई थी, और उस अकाउंट से इस लड़के का नंबर एक्सचेंज कर दिया, और काव्या बनकर इस लड़के से मैं बात करने लगी। हैं पूनम, वो तुम थी? मुझे तो कोई मतलब नहीं है कि स्क्रीन के पीछे कौन था। बात तो मैंने तुमसे की है ना। चलो यहाँ से हम लोग चलते हैं, हमारा प्यार तो सच्चा है ना बेबी। देखो बेबी, अब तुम्हारा परिवार सामने है, अब इन लोग के सामने ही मेरे साथ जाएगी। इन लोग को तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये लोग तो जान जाएंगे ना कि तुम खुद मेरे साथ भागी है। चलो बेबी चलते हैं हम लोग, अब तुम्हें इन परिवारों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा बेबी। अरे चुप कर लड़के, मैं तुम्हारी कोई बेटा बेबी नहीं हूँ। तू पूनम जा ना, प्यार की बातें कर रही थी ना उस लड़के से, तू यहाँ खड़ी क्यों है मेरे घर में? जा यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए ना, मैं बहुत गलत थी। मैं छोटी के बदनाम करने गई थी और मैं इस कीचड़ में गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए ना। अरे मेरे से क्या माफी मांग रही है? तुम अपने चरित्र पर उंगली उठाई है। छी, मैं कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने हद तक गिर जाएगी, और तू इस तरह की निकलेगी। माफ कर दीजिए ना, मैं आपके सिवाय कोई और को नहीं चाहती हूँ। मैं तो ऐसे ही करती थी छोटी को फंसाने के चक्कर में। इस लड़के से मेरा कोई संबंध नहीं है। अरे बेबी ऐसे क्यों बोल रही है? बता जरा, चैटिंग में कितनी प्यारी प्यारी बातें लिखती थी, बात भी कितने अच्छे से करते थे। तुम्ही को दिक्कत था ना इस घर से, इस परिवार से। चलो ना बेबी, इस परिवार को छोड़ करके चलते हैं ना हम लोग। अरे वो मेरी भूल थी, सॉरी ना, तुम जाओ यहाँ से, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। अरे बेबी ऐसे कैसे, इतना जल्दी रिश्ता कैसे टूट सकता है? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ बेबी, चलो ना हम लोग चलते हैं। ये परिवार तुम्हारे लायक नहीं है बेबी। प्लीज मुझे बचा लीजिए ना, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस लड़के को नहीं जानती हूँ, मैं तो ऐसे ही। हेलो पुलिस स्टेशन, हाँ मैं एड्रेस दे रही हूँ, आप आ जाइए। ए सिरफिरा मजनू कहाँ है? चल यहाँ से, चलो यहाँ से। अरे सर मैं मजनू कहाँ हूँ? मैं तो इससे प्यार करता हूँ, दिल्ली से एक रात में भाग कर आया हूँ अपने प्यार के लिए, और मुझे आप सिरफिरा मजनू क्यों बोल रहे हैं? चल यहाँ से, पहले चल। छोटी मुझे माफ कर दो छोटी। बहुत तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? नहीं नहीं, छोटी देवरानी को देख करके इतना तुम जल गई, इसकी इज्जत उछालने में तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आई? मैं तो छोटी के बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रखी थी। तू मुझे भी नहीं छोड़ी, तरह तरह की इसके फोटो मुझे दिखा दिखा करके इसके खिलाफ करते गई। छी बड़ी बहू, मैं कभी नहीं सोची थी कि तू इतने हद तक गिर जाएगी। मैंने तो तुम्हें अपनी बेटी माना था, और तू क्या निकली? पढ़ाई से तुम्हें चिढ़ है ना? अब तू समझ लेना कि अब कोई पढ़ाई नहीं करेगी। अपनी माँ के सामने बोली थी ना रो रो कर, और पढ़ाई करनी है। माँ जी प्लीज, माँ जी माफ कर दीजिए, मैं बहुत गलत थी। सॉरी ना माँ जी, आगे से दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। माँ जी माफी मेरे से क्यों मांग रही है? जिसके साथ तूने गलत की वही तुम्हें बचाई है। उस सिरफिरे लड़का के साथ छोटी को फंसा रही थी। छोटी माफ कर दो छोटी, आगे से वैसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ ना। दीदी मत रोइए, आगे से ऐसा दोबारा कभी नहीं कीजिएगा दीदी। मैं भी एक इंसान हूँ, सोचिए ना मेरी शादी की कितने महीना हुआ है। इसी बीच में मेरे पति से आप अलग करवाना चाहते थे, मेरे परिवार वालों से अलग करवाना चाहते थे। मैं तो कभी सोची नहीं थी आपके बारे में दीदी ऐसा। मैं क्या माफ करूंगी दीदी, मैं तो खुद आपसे छोटी हूँ, लेकिन अभी मेरी मन ग्लानि से भरी हुई है। मेरे से आप माफी मत मांगिए। देखा ना, एक कदम तूने उठाया और तेरा सारा रिश्ता बर्बाद हो गया। शुक्र मनाओ कि हम लोग तुम्हारे माँ और पापा को बुलाए नहीं। खुद से रिश्ता बर्बाद की थी, खुद से ही रिश्ता को बनाओ।